चलो देखो इधर बेटा, आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे लेंसेज के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा देखेंगे। किसके द्वारा? कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, ये है ना। तो इसका पहला रूल क्या है कि अगर कोई पैरेलल रे आती है तो टकरा के कहां से जाती है? फोकस से। कहां से जाती टकरा कर? और अगर कोई रे फोकस से जा रही तो टकरा कर क्या हो जाती है? पैरेलल। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो सीधी निकल जाएगी, वापस कहीं आएगी ना, बेंड होगी ना कुछ, सीधे निकल जाएगी। ये तीन रूल है। समझ में आ गई बात? कंफर्म? चलिए, तो अब इसका हम लोग रे डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो पहला रे डायग्राम है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड वेयर। इमेज कहां बनती है? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया? लेंस। अब इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। और टकरा के कहां से जाएंगी? फोकस से। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। कहां बनेगी बेटा इमेज? बोलो। फोकस पे। बात समझ में आ गई इतनी है नहीं आई? ठीक है। तो कैसी इमेज बनेगी? ये रियल इमेज बनेगी या इन्वर्टेड वर्चुअल बनेगी? ये रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? इधर बनेगी तो रियल, और रियल होगी तो क्या होगी? इन्वर्टेड। और कैसी होगी? पॉइंट साइज, ठीक है। और इधर बनती है तो वर्चुअल होती है। बात समझ में आ गई? दूसरा रूल आपका क्या है? चलिए दूसरा रूल हम लोग देखते हैं। दूसरा रूल है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f2। ये f1 पे बन रही थी। तो बियॉन्ड अगर 2f2 रखा है तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन f1 एंड 2f1, है ना। चलो बनाते हैं। ये हो गया आपका f2, ये हो गया 2f2, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1। बोलो सही है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 2f1 के पीछे। तो सबसे पहली रे पैरेलल जाएगी, टकरा के कहां से जाएगी? फोकस से, f1 से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से फेंक दें या फोकस से फेंक दें? बताओ, f2 से। दोनों रूल वैलिड है। फोकस से ऑप्टिकल सेंटर? फोकस से। तो फोकस से फेंकोगे तो ये जाएगी, टकरा कर पैरेलल हो जाएगी। यही तो था ना। तो देखो कहां इमेज बन रही है? f1 और 2f1 के बीच में, यही बोला है। इमेज किधर बनी? इधर। तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और स्मॉल साइज बनेगी। समझ में आ गई बात इतनी? कंफर्म? दोनों रे डायग्राम बनाइए, तो तीसरा चौथा बताएं फिर। अब बेटा मैं आप ये हटा रहा हूं, ठीक है। चलो, अब बेटा अगर ऑब्जेक्ट रखा है एट 2f2 तो इमेज कहां बनेगी? एट 2f1 पे। चलिए बना के देख लेते हैं। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ये है f2, ये है 2f2, ये है f1। 2f1 अभी बना लेंगे। ये रखा है ऑब्जेक्ट किस पे? 2f2 पे। तो पहली रे पैरेलल जाएगी, टकरा के कहां से गई? f1 से, ठीक है। दूसरी रे कहां से फेंके? ऑप्टिकल सेंटर या f2 से? दोनों हमारे पास रूल है, चाहे ऑप्टिकल सेंटर से फेंक दो चाहे f2 से। ऑप्टिकल सेंटर से। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों जहां टकराई, ये क्या है? 2f1। तो 2f2 पर ऑब्जेक्ट था, 2f1 पर इमेज बनी। कैसी बनी? रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। f2 से भेजते तब भी वही इमेज बनती। ये गया f2 से, टकरा के क्या हो जाएगी? पैरेलल। इमेज कहां बनी? 2f1। आ गया समझ? रूल तो है ना, रूल तो आप कोई भी यूज करो, बस बननी वही चाहिए जहां बोला है।
नेक्स्ट रूल है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड 2F1। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये रखा है इसके बीच में ऑब्जेक्ट, एक रे पैरेलल जाएगी जो कि टकरा कहां से जाएगी? F1 से। अब तो हमारे पास फिर से दो रूल यहां पे आ रहे हैं, F2 से फेंके हैं ऑप्टिकल सेंटर से? हट, एक से बताओ। F2, चलो F2 से फेंका, टकरा के क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? पैरेलल, ये बनी इमेज, ये रहा 2F1 और ये बनी इमेज। कैसी बनी? रियल, इन्वर्टेड और लार्ज साइज। समझ में आया? क्लियर हुआ? बियॉन्ड 2F1 बन रही, देखो 2F1 के पीछे। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको भी, जरा देखो, वॉलपेपर चेंज। चलो अच्छा, ये चार समझ में आ गए कि नहीं? अब चलो नेक्स्ट हम बताते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा यूज नहीं था उसका इसलिए, लेकिन उसकी जगह PS5 आ रहा है ना। अच्छा बेटा इधर देखो, अब नेक्स्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट F2 पर रखा हो तो इमेज कहां बननी चाहिए? इंफिनिटी पर। कहां रखा हो? इंफिनिटी पर। ठीक है, तो ये हमने रख दिया क्या? ऑब्जेक्ट कहां पर? F2 पर। तो एक पैरेलल रे जाएगी, टकरा के F1 से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से एक जाएगी और पैरेलल निकल जाएगी। आप देख रहे हो दोनों कहीं नहीं टकरा रही, मतलब कहां बनेगी इमेज? इंफिनिटी पे। समझ में आ गया? कंफर्म? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रूल है, अगर ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड लेंस, लेंस के पीछे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2, पैरेलल रे जाएगी टकरा के F1 से। दूसरी रे कहां जाएगी? ये ऐसे, ये दोनों रे क्या हो रही हैं? देखो, डाइवर्ज हो रही हैं। तो डाइवर्ज जो आगे तो मिलेंगी नहीं, मतलब ये पीछे जाके कहां मिलेंगी? जहां मिलेंगी ये बना लेगा क्या? इमेज। तो ये इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बाकी ये वाली रियल, इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज। समझ में आ गई बात? तो बेटा ये है रे डायग्राम बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों बना लीजिए। चलिए, अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। हेडिंग डालिए, लीनियर मैग्निफिकेशन। बेटा हो, हेडिंग लीनियर मैग्निफिकेशन बाई स्फेरिकल लेंसेज। लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ size of image, it is the ratio of size of image formed by the lens, formed by the lens to the size of the object, to the to size of the object, to size of the object. ठीक है बेटा? both measured perpendicular to the principal axis, both measured perpendicular to the axis. ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? बोलो। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज ऑफ द टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कहां से मेजर करेंगे? परपेंडिकुलर होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होती है हाइट हमेशा। ठीक है, चलो अब लिखो मैग्निफिकेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट हेडिंग इसको डालिएगा, मैग्निफिकेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ये नोट हो गया? नोट कर लीजिए जल्दी। चलो
तो बेटा डालिए मैग्निफिकेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, मैग्निफिकेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस ड्रॉ करते हैं, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये है फोकस, ये रखा है ऑब्जेक्ट। बेटा हो ध्यान से सुन लो, इससे एक पैरेलल रे जाएगी, टकराक कहां से डाइवर्ज होगी, फोकस से। टकराक कहां से जाती है, फोकस से जाती है। ठीक है, दूसरी रे कहां से फेंक दें, ऑप्टिकल सेंटर से। नहीं, हम लोग फेंक देते हैं फोकस से, तो टकरा कर क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इमेज कहां बन रही, देखो ये बन रही इमेज। बोलो समझ में आई बात। ठीक है, ये ओ डैश, ये बन रही इमेज। क्या बन रही है, इमेज। इसको हमने नाम दिया है आई और आई डैश। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई इतनी, बोलो बेटा, क्या इतनी बात क्लियर है। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये पॉइंट ए है, ये लाइट रे ऐसे जा रही, ये लाइट रे ऐसे जा रही। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, ये है फोकस। चलो, तो ये रे डायग्राम आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम लोग अब मैग्निफिकेशन प्रूव करेंगे। तो हम लोग ट्रायंगल लेंगे सी आई आई डैश, ट्रायंगल सी आई आई डैश एंड ट्रायंगल सी ओ ओ डैश। दिख रहे हैं आपको दोनों ट्रायंगल, सी आई आई डैश, ऑप्टिकल सेंटर को सी मान लो। ठीक है, सी आई आई डैश और ओ सी ओ ओ डैश। ठीक है, नहीं ऑप्टिकल सेंटर से फेंको तभी तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, फेंक दो। ये बन गया आई आई डैश, ये बन गया सी, ये बन गया ए, ये बन गया ओ डैश। ठीक है, ये हो गया एफ। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, सी आई आई डैश एंड ट्रायंगल ले रहे हैं सी ओ ओ डैश। अब देखो ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना, सी आई आई डैश सी ओ ओ डैश। एक ट्रायंगल आपको बेटा दिख रहा होगा ये सी ओ ओ डैश, एक दिख रहा होगा ट्रायंगल ये सी आई आई डैश। दो ट्रायंगल यहाँ पे विजिबल होंगे आपको, मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब आपने पढ़ा होगा रेशियो हाइट का डिस्टेंस, हाइट का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हाइट का रेशियो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के रेशियो के। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश, आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है, सी आई डैश अपॉन सी ओ, यही है ना। क्या ये बात आपको समझ में आई, भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर सिमिलर हैं तो मैं क्या कहूंगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, सॉरी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा और डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। क्या है बेटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बात समझ में आ गई इतनी। अच्छा, अब सबकी वैल्यू पुट कर देनी है, दैट्स इट। वैल्यू पुट किया जाए। अच्छा ये बताओ, ये
ऑप्टिकल सेंटर से u होगी दूरी, इमेज तक की दूरी क्या होगी, v। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho, हाइट ऑफ इमेज hi। तो बेटा बताओ यहां क्या लिखोगे, हाइट ऑफ इमेज कितनी है hi, नीचे की तरफ है तो क्या लोगे नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है क्या लोगे पॉजिटिव, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज v नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी u नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव है ना, और इधर साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, तो u नेगेटिव लोगे v पॉजिटिव लोगे। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, v पॉजिटिव लोगे u नेगेटिव लोगे, u इधर की डिस्टेंस है नेगेटिव, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की हाइट नेगेटिव ऊपर की हाइट पॉजिटिव। बात समझ में आई या नहीं। अब जरा देखो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस माइनस वी अपॉन यू, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, यानी मैग्निफिकेशन क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। याद होगा ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही होता है लेंस में, माइनस नहीं होता प्लस होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये है मैग्निफिकेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, नोट कर लीजिए।